साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार के निर्देश पर एएनटीएफ की टीमें लगातार अलग अलग राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर दबीचे दे रही है। तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। अवैध मादक पदार्थ बेचने वाले तस्कर की जो हरकतें हो नाकाम होती जा रही है। ऑपरेशन विश्व वाहिनी के तहत आज एक बड़ा और खुलासा हुआ है। आईजी ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी देते हुए बताया कि फन उठाने से ही पहले विषधर को कुचल डाला है। करोड़ों की एमडी बनती है, हजारों निर्दोषों की जान लेती है, लाखों परिवार के सपने टूट जाते हैं। इस नाकाब साजिश को पकड़ने के पहले ही घिनौने षड्यंत्र का भूण बंद कर दिया है एएनटीएफ के जवानों ने। तो आईजी विकास कुमार ने जानकारी दी है। पूरी जानकारी देते हुए बताया है कि करीब 1500 किलोमीटर टैंकर चालक और एएनटीएफ की टीम लगातार पीछा करती रही। आखिर टैंकर चालक को दबोच लिया और एमडी बनाने का जो केमिकल है वो जब्त हुआ है। आईजी विकास कुमार ने पूरी जानकारी दी है इस पूरे मामले की। अपन बात करते हैं आईजी विकास कुमार से, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है। ये जो ड्रम है, इस टैंकर के अंदर से ये केमिकल निकाला जा रहा है, जो एमडी अवैध मादक पदार्थ बनाने वाला, जो एमडी बनाने वाला ये केमिकल है। चलो अपन आईजी से बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, पूरा मामला जानते हैं। एक बार शेयर कर दो इस पोस्ट को साथियों। आईजी विकास कुमार ने क्या बताया है वो सुनो आप। धन्यवाद। नशे के घिनौने साम्राज्य के स्नायु तंत्र में सेरन और मेरुदंड में कपकपी मचाने का कार्य नवगठित एएनटीएफ ने मात्र 7 महीनों की अल्प अवधि में ही बखूबी किया है। और इस बार मैं कहानी लेकर आया हूं आपके पास ऑपरेशन विश्व वाहिनी की सफलता की। जी हां, ऑपरेशन विश्व वाहिनी यह वो ऑपरेशन है जिसमें सांप को फन उठाने के पहले ही कुचल दिया गया। इसके पहले करोड़ों की एमडी तैयार होती, हजारों नौजवानों की जान लेती, लाखों परिवारों के सपने टूटते। इस घिनौने साजिश के नापाक षड्यंत्र का खुलासा करते हुए, इसका फन कुचलते हुए एएनटीएफ ने, जो अंग्रेजी में कहते हैं निप्ड इन द बड, कर एक अभिनव प्रयास किया है। एमडी बनाने के लिए जिस तरीके से बहुत सारे कारक घटक तत्वों की जरूरत होती है, उनमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसे ब्रोमो कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, जो 2-ब्रोमो-4 मेथिप्रोपिफेनोन कहा जाता है। इसी रसायन की मदद से रासायनिक प्रक्रिया के बाद जहरीले सिंथेटिक ड्रग एमडी का उत्पादन होता है। बड़े लंबे समय से एएनटीएफ और एनसीबी दोनों मिलकर यह प्रयास कर रहे थे कि इसके पहले कि एक छोटा सा बिरवा विशाल वट वृक्ष का रूप ले, उसमें नशे के फूल और फल लगे, उसकी जड़ में ही इसे डाला जाए, यानी उसके घटक तत्वों पर ही आक्रमण किया जाए। और इसी योजना के तहत लंबे समय से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के केमिकल फैक्ट्रीज पर इन दोनों एजेंसीज की लगातार नजर चल रही थी। पर बड़ी होशियारी दिखाते हुए इस बार तस्करों ने 1500 किलोमीटर दूर हैदराबाद की केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया और वहां से टैंकर में भरकर 6 ड्रमों में 12 पैकेटों में करीब 234 केजी ड्रमों 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके राजस्थान लाई जा रही थी, जहां उस ड्रमों से करीब 60 किलोग्राम, 60 से भी ज्यादा किलोग्राम एमडी का उत्पादन होता है। ज्ञातव्य है 1 किलो एमडी की कीमत 30 लाख से भी ज्यादा होती है। सोचिए, यह करोड़ों का काला घिनौना कारोबार जो लाखों परिवारों की जिंदगी में अंधकार लाता, रोशनी की एक किरण बनकर उठी एएनटीएफ के जांबाज लड़ाकों की टीम और तहस नहस कर दिया नापाक साजिश के ताने माने को। यह इतना दिलचस्प वाकया रहा
हैदराबाद 1500 किलोमीटर दूर से मिली सूचना पर, मुखबिर की सूचना पर वहां से अपनी योजना के तार जोड़े राजस्थान एनटीएफ ने और 3 दिन तक लगातार प्रयास करके पहले राजस्थान की सीमा में आने दिया उस टैंकर को, मुख्य षड्यंत्रकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश में। और जब षड्यंत्रकर्ता स्वयं नहीं आए तो 2 आरोपी दिनेश और कमलेश जो टैंकर को चलाकर हैदराबाद से लेकर आ रहे थे, उनको पकड़कर इस टैंकर के माध्यम से इस विष, इस जहर के बड़े कठौत को समाप्त करने में, जब्त करने में एनटीएफ को सफलता मिली है। मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस नशे के खिलाफ मुहिम में जिस तरीके से जनता जनार्दन का अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके से हैदराबाद से मुखबिर की सूचना मिली, मुखबिर हैदराबाद से काफी लंबी दूरी तय करके टैंकर के पीछे पीछे तक आया, यह अविश्वसनीय है, अभूतपूर्व है और सराहनीय और अति सराहनीय है। इसी तरह अगर जनता का लगातार सहयोग मिलता रहा तो हम बहुत जल्दी राजस्थान को पूरी तरह नशा मुक्त करके एक आह्वान कर सकने में, एक निनाद कर सकने में सक्षम रहेंगे। फिलहाल प्रकरण दर्ज करके राजस्थान एनटीएफ की टीम स्वयं ही इस प्रकरण का अनुसंधान कर रही है। हमारे माननीय एडीजी साहब इमन दिनेश साहब के लगातार मार्गदर्शन, जबरदस्त प्रोत्साहन के दम पर एनटीएफ की पूरी टीम सजग, सतर्क और मुस्तैद रहकर इस अनुसंधान में जुड़ी है। गुजरात के कई ठिकानों पर अभी दबिश चल रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरी नापाक साजिश के ताने बानों पर बहुत शीघ्र पटाक्षेप करते हुए, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, ताना बाना तोड़कर हम बड़ा खुलासा शीघ्र ही करेंगे। फिलहाल करीब 60 किलो एमडी बनाने का कच्चा माल, जहर का एक पूरा कंसाइनमेंट, एक बड़ी खेप पकड़कर एनटीएफ ने हजारों परिवार की जिंदगी में अंधेरा होने से बचाया और यह सब लोगों के सहयोग से ही संभव हुआ। सफलताओं का यह सिलसिला, नशे के साम्राज्य को ध्वस्त करने का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा जब तक इस साम्राज्य को पूरी तरह ध्वस्त, नेस्तनाबूद, तहस नहस और ध्वस्त नहीं कर दिया जाता।